बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और आज मेरे साथ वीडियो में मौजूद हैं मियां शाहिद महमूद। इस्लामाबाद के जाने माने रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं। दो मखसूस एरियाज़ हैं जिनके ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है, बड़ी कमांड है। एक फ़ाइनेंस के मामलात, लेकिन इनका जो असल मजबूत आप कह सकते हैं जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो इनका फोटे है, वो है तवानाई का शोबा। इस वक्त आपको मालूम है कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है और हुकूमत ने नवे जायज़े के लिए IMF के सामने सरेंडर कर दिया कि जनाब आप बताएं, आप हमारे आका हैं, हमें बताएं क्या करना है, कितने टैक्स लगाने हैं, कितनी कीमतें बढ़ानी हैं। और पाकिस्तान की मईशत जिस वक्त रॉक बॉटम को हिट कर रही है, क्या आपके साथ और हमारे साथ होने वाला है अगले 10 दिन में, मियाँ साहब से पूछेंगे। तवानाई के शोबे में बिजली का क्या होने वाला है, गैस का क्या होने वाला है, पेट्रोल का क्या होने वाला है, डीज़ल का क्या होने वाला है और वज़ीर खाली ख़जाना का क्या होने वाला है। मियाँ साहब वेलकम, थैंक यू सो मच। ये बताएं जनाब, एक वक्त था आप हमारे साथ गुफ्तगू में थोड़ी बहुत तारीफ़ भी कर देते थे कि इसहाक डार साहब जो हैं वो फ़लाँ काम तो अच्छा कर लेते थे। तो इसहाक डार साहब ने तो गुसल के बस फट्टे पर लिटा दिया है और अब 4 कंधों पे सवारी बाकी है। नकवी साहब, ये अफसोस की बात है कि इसहाक डार साहब जो हैं एक्सपोज हो गए। सबको ये एक हवा था, मैं तारीफ़ नहीं करता था, बहुत से लोग तारीफ़ करते थे और इवन के जो तहरीक इंसाफ वाले थे वो भी इसमें डरे हुए थे कि शायद इसहाक डार ने आके कोई जादू की छड़ी जो है घुमानी है। क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि 2013 से 18 तक जो कुछ हुआ, जो कि इसहाक डार साहब ने मईशत के साथ जो कुछ भी किया मसनूई तौर पे, वो एक कैप तो था और वो एक ना पर्दा था कि इसहाक डार साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर वो जादूगर हैं, अदाद-ओ-शुमार से खेलते हैं, वो डॉलर को जो है ऊपर नीचे कर देते हैं, बल्कि नीचे कर देते हैं। अब जब वो लंदन में थे तो उस वक्त जब उनके इंटरव्यूज़ चलते थे तो वो कहते थे कि मैं आऊँगा तो ये कर दूँगा, मैं होता तो ये होता। लेकिन जब वो आए और रियल सिचुएशन उन पर पड़ी, जो मौजूदा सूरत हाल थी, बाकायदा उनकी अपनी पार्टी चीख रही है कि 3 अरब डॉलर का नुकसान तो इनके जो कैप लगाने से डॉलर की कीमत बिल्कुल ऐसे हुआ। उन्होंने वही जादू चलाने की कोशिश की जो 2013 से 18 तक उन्होंने चलाने की कोशिश की थी और उस वक्त चल गया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि मईशत की हालत बेहतर थी और उसमें जो है वो जादू चल भी गया और फिर 2017 में ये खुद चल गए तो उसमें इज़्ज़त रह गई। लेकिन इसमें जो है ना वो एक्सपोज हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वो इसलिए हुआ कि आपने डॉलर को मसनूई तौर पे रोका और वो डॉलर नापैद हो गया। ब्लैक मार्केट क्रिएट कर दी ना आपने। क्रिएट कर दी और ब्लैक मार्केट ने डॉलर को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया। स्मगल हुआ डॉलर बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ी मिकदार में, जिसकी वजह से आपका जो कहता है 3 अरब डॉलर, मैं तो कहता हूँ 3 अरब डॉलर नहीं है, ज़्यादा है। वो इसलिए कि आपके शिपिंग एजेंट रो रहे हैं, आपकी जो टेक्सटाइल रो रही है, आपकी जितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री है, आपकी जितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री सारी रो रही है। वो क्यों रो रहे हैं? उनके डॉलर जो है वो रुके हुए हैं, उनकी एलसीज रुकी हुई हैं, उनके बाहर जहाज़ रुके हुए हैं, उनके कंटेनर्स रुके हुए हैं। हज़ारों कंटेनर वहाँ पर हमारे मुल्क में सी पोर्ट पे पड़े हैं, हम उनको अंदर नहीं ला पा रहे। टू बी वेरी प्रिसाइज 8,972 कंटेनर इस वक्त हमारे सी पोर्ट्स पे पड़ा है और हमारे पास पैसे नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही। ऐसा ही और चंद दिन पहले मेरी बात हुई शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन के अहदेदार से। उन्होंने कहा कि हमने इसहाक डार को लिखा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे और हम जो कह रहे हैं कि डॉलर्स लाएं और हमारी पेमेंट्स करें तो हम एक्सपोर्ट रोक देंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं। जो 900 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप अंदाज़ा करें नकवी साहब कि 900 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, सिर्फ 90 करोड़ डॉलर ओनली, और वो भी आपके हाथ में नहीं है। आप अपने ज़र मुबादला के ज़खायर पे नज़र दौड़ाएँ, 3.5 अरब डॉलर के रह गए हैं। एक इम्पोर्ट बिल आपके से अदा नहीं होगा और ये अल्लाह का करम है इस मुल्क पे कोई ख़ास, वरना ये जो सिचुएशन है ये डिफ़ॉल्ट का डिक्लेयर करने की सिचुएशन है कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। वैसे वर्चुअल डिफ़ॉल्ट तो हम हो चुके हैं। हाँ, स्ट्रक्चरल डिफ़ॉल्ट भी है। डिफ़ॉल्ट तो यही है ना कि आपके पास कंटेनर छुड़वाने का पैसा नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट तो कर गए हैं ना। डिफ़ॉल्ट हम कर गए हैं, अब डिक्लेयर करना है।
अगर आप प्याज और टमाटर नहीं छुड़वा सकते, अगर आप वो चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं, जो पेरिशेबल आइटम है, वो नहीं छुड़वा सकते, तो ये तो हो गया। लेकिन मियाँ साहब ये बताएं, जो सूरत हाल है ना नकवी साहब, जो कल से पैदा हुई है, जिसमें हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर 3.5 अरब डॉलर रह गए हैं, इसमें 2 बड़ी सूरतें बनती हैं अगले 15-20 दिनों में, जिसका ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। नंबर 1 कि जो महंगाई है उसका जो बबल था वो फट जाएगा, और महंगाई जो है शूट करेगी, जिस तरह ब्लड प्रेशर शूट करता है। दूसरा जो है वो ये है कि ख़तरा ये है कि अवाम बाहर निकल आएगी। अगर अवाम बाहर निकल आए, नहीं मियाँ साहब यहाँ पे तो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ये वो कौम है जब 50 रुपये या 30 रुपये या 20 रुपये पेट्रोल के ऊपर बढ़ता है ना, ये ऐवान जो है इक़्तिदार के, उनका रुख नहीं करती। ये जाती है पेट्रोल पंप पे 12 बजे से पहले पुराने रेट पे मैं भरवा लूँ तेल, तो ये लाइनें कहीं और लगाते हैं, ये लाइनें कहीं और लगाते हैं, ये वहाँ लाइनें लगाने वाले सब ऐसा है। लेकिन लोगों की बस हो गई है। अब आम बंदा नहीं, वो बंदा जो बिलियनर था, कल उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ, 3,800 अरब रुपए के आपके कर्जे बढ़ गए हैं आज। 3,800 अरब का कर्जा बढ़ गया। 308 का नहीं है, 3,800 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया आप पे। ये जो डॉलर आपका शूट कर रहा है, आपका डॉलर इस वक्त कितने में? अच्छा, ये इम्पैक्ट तीन शोबों में मुझे बताएं। एक तो पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये बात वाकई जो इटालियन कंपनी है जिसने LNG आपको 6-7 फरवरी को फराहम करनी थी, वो तो निकल गई है, वो तो कहती है हम नहीं कर रहे बिल्कुल प्रोवाइड। इसका मतलब ये है कि फरवरी के महीने में अब गैस का एक बड़ा शॉर्टफॉल, और उसके नतीजे में ये जो ऑलरेडी लोड मैनेजमेंट और लोड शेडिंग हो रही थी वो बढ़ जाएगी। फरवरी के महीने में नहीं, फरवरी मार्च 2 महीने आपको लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ेगा। गैस की सिर्फ गैस की नहीं, बिजली की भी। बिजली पे आता हूँ मैं कीमतों पे भी आता हूँ कि कौन कितना बढ़ेगा। देखें, LNG से बिजली बनती है, आपकी इंडस्ट्री तो पहले ही बनता है। अब LNG से बिजली बनती है, बिजली नहीं बनेगी, और आपका जो ब्रेकडाउन हुआ था, आज मैं इंकशाफ करने लगा हूँ। मैं इससे पहले ये खबर नहीं दी, खबर मैंने देनी थी, आप तशरीफ़ ले आए हैं तो आपको दे देता हूँ। बताएं। ब्रेकडाउन कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई, कहा जाता है कि लोड अनबैलेंस हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमारे पास पैसे नहीं है नकवी साहब। हमने ये मैनेजमेंट करने की कोशिश की कि रात को बिजली बंद कर दें, रात को बिजली जो है उसको पैदा ही ना करें। अच्छा, हमने बिजली का लोड जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कारखाने बंद कर दिए और ब्रेकडाउन हो गया। ये थी असल वजह। और 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ इस मुल्क की। नकवी साहब अंदाज़ा करें कि 7-8 अरब रुपए टेक्सटाइल को नुकसान हुआ इस एक ब्रेकडाउन। 100 से ज़्यादा है। जो इंडस्ट्री वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। आप मुझे बताएं कि जो बिजली पैदा होनी थी उसका भी तो लागत लगाएं उसमें। जो बिजली पैदा होनी थी, पैदा होकर कंज्यूमर तक जानी थी, उसके पैसे भी तो लगाएं। आप अपनी टेक्सटाइल के जो ऑर्डर्स आपके अरबों रुपए के उस दिन कैंसिल हो गए। उसके अलावा आपका जो है वो LNG नहीं आई, आपका उस दिन जो है वो इंटरनेट और मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो बैठ गई। बिल्कुल ऐसा ही। ये सारे का सारा बहुत बड़ा नुकसान था उस दिन हुआ। लेकिन हुआ क्या था कि हमारे पास पैसे नहीं थे और हमारे पास पेट्रोल नहीं था। आपको याद है कि MD PSO ने ख़त लिखा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तेल नहीं मंगवा पा रहे और हमारे जहाज़ जो हैं वो रुके हुए हैं, LC नहीं खुल रही। वो हमारे पास फर्नेस ऑयल नहीं था और हमने ये सोचा कि 2-3 रातें जो हैं वो बंद कर दें अपने कारखाने। लोग तो सोए होते हैं, लेकिन शायद टेक्निकल लोगों को ये पता नहीं था कि जब बंद कर दी जाए तो फ्रीक्वेंसी फारग हो जाती है, तो फिर वो 27 घंटे लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो IMF के सामने हमने तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो कह दिया ना कि आपकी तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। अब इन शराइत का जो मानने का इम्पेक्ट है वो क्या आपको लग रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में कितना आएगा, बिजली की कितना आएगा, गैस का कितना होगा, ओवरऑल जो टैक्सेस हैं उसकी रेशो आवाम की बोझ पे कितना मज़ीद इजाफा होने जा रहा है? नकवी साहब, एक तो 200 अरब रुपए के टैक्स जो हैं वो लगने जा रहे हैं डायरेक्ट, 1 फरवरी से आप पर लागू हो जाएंगे। अच्छा, उसका मंजूरी हो चुकी है। IMF को वो चार्ट दिया जा चुका है जिसको मिनी बजट कहते हैं। इसके अलावा आपको बिजली की कीमतों पे जितनी सब्सिडी आप दे रहे थे वो ख़त्म करनी पड़ेगी 1 फरवरी से मार्च तक। यानी 1 फरवरी से मार्च तक आपकी बिजली की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट बढ़ जाएंगी।
इस वक्त आपको जो यूनिट पड़ रहा है बिजली, वो एक नॉर्मल जो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है सारिफ, उसको 25 रुपये में यूनिट पड़ता है बगैर टैक्सेस के। अगर टैक्स उसमें शामिल कर लिए जाएँ तो वो 35 रुपये 40 रुपये तक जाता है। इसमें अब 8 रुपये शामिल कर लें तो 48 रुपये का हो जाएगा। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का जो रेट होगा वो 48 रुपये होगा। अच्छा, टैक्सेस शामिल करके। और जो 300 से ऊपर जाएगा उसका 60 रुपये तक होगा। ये तो आपको बिजली के साथ होने वाला है। अब अच्छा, इसके बाद आ जाता है पेट्रोल। पेट्रोल पे IMF ने कहा कि जो पेट्रोल है उस पर 50 रुपये फ़ी लीटर तक लेवी बढ़ाएं। और जो डीजल तो है, और जो ऑलरेडी भी है 50 रुपये तक ले जाएं। और जो डीजल है वो 100 रुपये तक ले जाएं। ये मैं एक टैक्स की बात कर रहा हूँ, लेवी टैक्स। आपकी जो कीमत, अच्छा, डीजल से बिजली भी जुड़ी हुई है, डीजल से आपकी मार्केट जुड़ी हुई है, आपका ट्रेड जुड़ा हुआ है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जुड़ी हुई है, जिसका मतलब ये है कि डीजल जो है वो हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पेट्रोल जो है वो आपकी छोटी गाड़ियों में चलता है, एग्रीकल्चर आपका हर चीज़, बाकी तो सारा डीजल पे है या फर्नेस ऑयल पे है। फर्नेस ऑयल आपके पास है नहीं, आप फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर फर्नेस ऑयल नहीं है तो डीजल से बिजली पैदा करेंगे। LNG नहीं है तो डीजल से बिजली पैदा करेंगे। अगर डीजल भी नहीं है तो फिर आराम से बैठेंगे। और अगर हम डीजल पे बिजली पैदा करेंगे या हम LNG अपना गाड़ी चलाएंगे या कुछ भी होगा तो डीजल की जो कीमत है उस पर लेवी टैक्स सिर्फ जो है वो 100 मतलब फिर हम 1923 में चले जाएंगे। जी 1923 में चले जाएंगे। और वो जो उस वक्त मैं सुना करता हूँ, हम सुना करते हैं कि उस वक्त पैसे नहीं होते थे और उस वक्त लोग जो है ना वो बार्टर सिस्टम पे चलते थे। मेरे पास दाने हैं तो आपके पास चावल हैं, तो हम एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज कर लेते हैं कि आप हमें चावल दे दें, हम आपको गंदम दे देते हैं, ये वही दौर हमें दोबारा। और वो कहानियाँ भी सुनते थे कि ये जो फलां का बेटा है, ये जो आज बड़ी तरक्की कर गया है, ये एक खंबा होता था, स्ट्रीट लाइट उसके नीचे बैठ के पढ़ा करता था। वैसे अच्छा है, हमने सुना था, अब देखेंगे।